साधु की वैयावृत्ति करना साधु का फर्ज है। 3 महीने के लिए हम सोच के नहीं आए थे यहाँ पर कि 3 महीने यहाँ रुकना पड़ेगा, पर ना कुछ हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में। इस गांधी माला के परमाणु ही इतने पवित्र हैं कि ऐसे योग बनते कि साधु आते तो यहाँ रुक ही जाते हैं और ऐसा वातावरण मिलता है। देखो, आपके चेहरे के भाव एक बच्चा भी पढ़ लेता है। पापा गुस्सा है क्या? आपके चेहरे के भाव यदि हम पढ़ लेते कि किसी तरह से भी आपको त्रास हो रहा है तो शायद हम 2 दिन बाद ही यहाँ से विहार कर जाते। हम रुकने वाले नहीं थे, पर देखा सब अनुकूलता है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा। जहाँ 1-2 दिन रुका, नहीं हमारी बेटी आने वाली है, क्यों चिंता कर रहे हो, सब संभल जाएगा। सीधा जवाब था भाभी का। अभी आ रहे हैं, बच्चों की छुट्टी पड़ गई, सब आ जाएंगी, बेटियाँ सब करेंगी आके। यानी ऐसे उत्साह से सुबह से उठकर और रात तक कहीं चैन नहीं पूरे। मैं तो कहता हूँ ये 2 परिवार नहीं है, गांधी एक ही परिवार है। ये तो 2 जगह बना दी इन्होंने कि एक यहाँ पे चौका लग गया, एक वहाँ लग गया। ये एक ही परिवार ने पूरा ये संभाला है। वास्तव में तो ये आपके बहुत पुण्य का ही उदय था कि आपको 1 नहीं 2 नहीं 8 साधुओं की वैयावृत्ति और सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज ये देखो, जिन गांवों में चातुर्मास नहीं होते, आचार्यों ने लिखा है, जिस गांव में साधु नहीं वो गांव शमशान के बराबर है। माता जी, ये शब्द हैं। जिस गांव में साधु नहीं होता वो गांव शमशान के बराबर है। और आपने तो इस गांव को क्या, मला भाग को, जंगल को मंगल कर दिया। चाहे वो प्रकरण दीक्षा का हो, सामाजिक कार्यक्रम था, इसमें कोई शक नहीं, परंतु जो मुख्य जिम्मेदारी थी ये दोनों भाइयों ने अपनी टीम को साथ में लेकर सब कार्य को ऐसी उच्चता प्रदान की। 1,500 आदमी इस जंगल में पूरी व्यवस्था करना। जंगल में, गांव में तो आसान है जंगल व्यवस्था करना, गांव में जंगल में व्यवस्था करना बहुत कठिन। दिन रात लग के इन्होंने वो व्यवस्था की। ये सब तो पुण्य अर्जन के अवसर होते हैं। जो इनको चूक जाते हैं वो पुण्य को नहीं पकड़ पाते। तो इस दोनों परिवारों ने इस संघ को 3 महीने, और 3 महीने तो क्या, इंद्र भैया ये भैया सब 1 साल से भी अधिक हो गया। और 8 साधुओं को तो छोड़ो भैया, साधुओं के भक्त बहुत आते हैं। हर रोज कोई ना कोई 8 आदमी 10 आदमी 8 आदमी 10 आदमी। एक बार भी किसी चेहरे पे ये नहीं आई कि कैसे होगा, इनको संभालें क्या, साधुओं को संभालें क्या, इनके आदमियों को संभालें। कितने लोग आए गए, रात को रुके भी। सारी व्यवस्था पूरी बहुत भाव से सबको दी, बहुत खुश होकर सब लोग गए यहाँ से। ऐसा जो इन्होंने किया है वास्तव में ये शब्दों में कहने योग्य नहीं है, कह भी नहीं सकते उसको शब्दों में। इन दोनों परिवार को बहुत साधुवाद। बस एक ही बात कहते हैं कि ऐसी भक्ति साधुओं के प्रति बनाए रखना, एक दिन सिद्धालय में पहुँच जाओगे। और भैया इन 3 महीनों में हमसे या हमारे संघ से, किसी भी साधु से, हम तो गुस्सा बहुत करते हैं, सबके ऊपर खूब गुस्सा कर लेते हैं, पर वो समझ जाते लोग, भाभी समझ जाती है कि सिमंदर भैया का स्वभाव कैसा। अरे दे रहे, रुको 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 रुको। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसी भक्ति, बस कुछ भी हो जाए, साधुओं के प्रति ऐसी भक्ति बनाए रखना, कहीं कुछ कमी नहीं आने वाली। और आए तो आए, कोई बात नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं। साधुओं के प्रति भक्ति कम मत होने देना किसी भी। यही आज इस पंचम काल में आप कर सकते हो, और तो कुछ नहीं मिल सकता। बस यही करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय।